दोस्तों, आप एक्सेल यूज करते हो या कैल्क, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, खास करके उन लोगों के लिए जो ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि कैल्क में बराबर LEN ब्रैकेट के अंदर देखिए लिखा है यहाँ पर वेलकम का मान क्या होगा। यानी आप चाहे एक्सेल यूज करते हो या लिब्रे ऑफिस के अंदर कैल्क, यदि आप किसी सेल में लेन लिखने के बाद और कोई वर्ड आपने टाइप किया उसकी रेंज देते हो, तो जब इंटर करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 9 और बी ऑप्शन पे है 11, सी ऑप्शन पे है 8 एंड डी ऑप्शन पे है 7। तो देखिए लेन क्या करता है, लेन वर्ड को काउंट करता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने वेलकम लिखा है एग्जाम्पल में एक, तो वेलकम में देखिए कितने वर्ड हैं यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हमारा 7 होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा 7। तो यहाँ पर दोस्तों हम 7 पर टिक कर देते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप अधिकतम कितनी सीट इंसर्ट कर सकते हो। यानी यदि आप कैल्क यूज करते हैं तो उसमें कितनी सीटें बना सकते हैं। पहले ऑप्शन पे देखो 1000, फिर 10,000, फिर 1024 और 255। तो यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें हम मैक्सिमम 10,000 यानी 10,000 सीटें बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। Ctrl+V, Ctrl+Shift+F, Ctrl+M एंड Ctrl+1। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा Ctrl+M। ये आपका राइट आंसर होगा क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर के बाद कौन सा सिंबल दिखता है। यदि आप कोई फार्मूला भरते हैं सेल के अंदर और वो फार्मूला आपका गलत हो जाता है तो उसमें क्या सिंबल दिखता है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे देखिए एक डॉलर चिन्ह दिया गया है, फिर बी ऑप्शन पे ये @ वाला का चिन्ह दिया गया है और डी ऑप्शन पे हैज दिया गया है। देखिए जब कोई फार्मूला आप भरते हैं सेल के अंदर अगर वो एरर होता है तो वहाँ पर आपका हैज दिखाई देगा। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कशीट को पेज ब्रेक से पेज वाइज देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे ये आपका ट्रू होगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला बार को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप फार्मूला बार को शो कर सकते हो और हाइड भी कर सकते हो, आपका कैल्क हो या एक्सेल। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कैल्क में किसी सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए सीट टाइप का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिए गए, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये आपका फॉल्स होगा, हम सीट टाइप का यूज कर सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है। ये भी आपका फॉल्स है। देखिए जब आप कैल्क को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ही सीट मिलेगी, लेकिन आप उसमें और भी सीटें इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपका ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर लेफ्ट अलाइन एंड अल्फ़ाबेट राइट अलाइनमेंट में होता है। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रू और एंड फॉल्स। तो देखिए कैल्क हो या एक्सेल हो, यदि आप किसी सेल में कोई नंबर भरते हैं तो नंबर ऑटोमेटिकली वो राइट अलाइन में होते हैं और टेक्स्ट आपको होता है लेफ्ट में। लेकिन यहाँ पर देखो बताया गया कि नंबर लेफ्ट अलाइन में और अल्फ़ाबेट राइट में होते हैं। तो यहाँ पर उल्टा बताया गया, तो ये फॉल्स होगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, Ctrl+Shift+1, Ctrl+Shift+5, Ctrl+Shift+4, Ctrl+Shift+3। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन होगा, Ctrl+Shift+4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप यदि बराबर लगाने के बाद प्रोडक्ट लिखते हैं और ब्रैकेट में देखो यहाँ पे लिखा 7,8 का मान क्या होगा। तो देखिए प्रोडक्ट का काम होता है किसी भी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 और 15, 56 एंड -1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 और मल्टीप्लाई आपका ये 8, यानी 7 और 8 को आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है।
तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर 56, यानी तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। सेल रेफरेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के चार्ट में कौन सा चार्ट उपलब्ध नहीं होता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, स्क्वायर चार्ट। तो देखिए ये 3 चार्ट के नाम होते हैं, स्क्वायर चार्ट नहीं होता है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा अलाइनमेंट का प्रकार नहीं है, यानी कौन कौन से अलाइनमेंट होते हैं। एक लेफ़्ट भी होता है, राइट भी होता है और सेंटर भी होता है, लेकिन कैल्क में जस्टिफाई नहीं होता। आपका ये आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन कि निम्न में से किस फंक्शन का उपयोग वर्तमान दिनांक और समय को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यानी एक्सेल यूज करते हो या कैल्क, आप इसमें से कौन सा ऑप्शन लिखने के बाद इंटर करेंगे जिससे आपकी प्रेजेंट टाइम में डेट और टाइम दोनों आ जाए। तो यहाँ पर देखिए एक दिया गया है पहले ऑप्शन में डेट, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, टाइम, इसके बाद नाउ, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप NOW लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे तो आपका डेट और टाइम दोनों आ जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक फंक्शन किस मेनू में होता है। तो देखिए गोल सीक आपका टूल्स में होता है, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि देखिए इक्वल टू और यहाँ पर 100/10/2 है तो आउटपुट रिजल्ट क्या होगा। तो आपको देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहले में दिया गया है 25, फिर यहाँ पर दिया गया 50 और 5 और 200। तो देखिए आपको क्या करना है, 100/10 और 20 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5, क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए ये 0 आपका ऐसे कट जाएगा और ये 0 आपका कट जाएगा, और यहाँ पर 2 को अगर 5 से करोगे मल्टीप्लाई तो आपका 5 आएगा। 2/10 यानी 5, 2 5 जा 10, तो आपका 5 आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में कैल्क को स्प्रेडशीट कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिए गए, ट्रू एंड फॉल्स। तो स्प्रेडशीट कहा जाता है तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर हम ए पर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट आकार 6 है। यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स है तो 6 होता है, तो आपका ये राइट आंसर होगा, क्योंकि वहाँ पर जो फॉन्ट की साइज़ होती है वो 6 से लेकर के 96 होती है। जब उसके फॉन्ट्स के साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी सेल में बराबर और पावर ब्रैकेट के अंदर देखिए लिखा है 6,2 है तो आउटपुट रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 12 होगा, 8 होगा, 4 होगा या 36। तो देखिए पावर क्या करता है, 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करता है। पावर का मतलब है 6,2, इसका मतलब हो गया आपका 6 मल्टीप्लाई ऐसे और आपका 6। तो आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर 36, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 36। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सेल में रिप्ट और ब्रैकेट के अंदर देखिए डबल कॉमा के अंदर लिखा है राज, डबल कॉमा क्लोज, सिंगल कॉमा, उसके बाद 2 है तो आपका आउटपुट रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में दिया है राज, 2, फिर यहाँ पे बी ऑप्शन पे लिखा है राज, फिर सी ऑप्शन पे लिखा है राज यानी 3 बार, और राज, -2। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन राज। यानी अगर आप कोई भी वर्ड लिखते हो, रिप्ट का मतलब होता है रिपीट, उस वर्ड को कितनी बार रिपीट करना है। तो देखिए यहाँ पर कॉमा के बाद 2 लिखा है, यानी इसको 2 बार रिपीट करेगा तो आपका डबल राज हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो आपका ये सी ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यदि किसी सेल में बराबर SQRT ब्रैकेट के अंदर 16 है तो आउटपुट रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 16, 16 होगा,
8 होगा, 12 होगा या 4 होगा। देखिए SQRT क्या करता है, स्क्वायर रूट, यानी 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सेल में बराबर MOD -3, 2 है तो आउटपुट रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन देंगे, 1 होगा या -1 होगा या आपका 0 होगा या आपका 6 होगा। तो देखिए मोड क्या करता है, शेषफल निकालता किसी भी संख्याओं का। तो यदि आप इस तरह कोई संख्या भर के अगर इंटर करेंगे एक्सेल में तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सेल में बराबर MOD, फिर ब्रैकेट के अंदर देखिए लिखा है 2, 3, 4, 5, कुछ संख्याएं इस तरह लिखी हैं, तो आउटपुट रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए मोड क्या करता है, ये आपका बहुलक निकालता है प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए जो आपके ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं लिखी हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आप लिखेंगे जो संख्या, वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए सारी संख्याओं में 4 जो हमारा लिखा है वो सबसे ज़्यादा बार है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा हमारा वो हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में 4, आपका सही होगा। यहाँ पर ये आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लिब्रियोफिस कैल्क में फ़िल्टर की शॉर्टकट क्या है। तो देखिए फ़िल्टर की शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+L, आपका सी ऑप्शन ये सही होगा। पर आपका सी ऑप्शन Ctrl+Shift+L राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कुछ ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।